हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जोरहाट, असम में। मानस बाघ अभयारण्य है बारपेटा, असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर, राजस्थान में। और सुंदरवन बाघ अभयारण्य है 24 परगना, पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है शहडोल, मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला, मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और चंद्रप्रभा अभयारण्य है वाराणसी में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल, उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है, उत्तराखंड के। और दाची गम राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में। रणथंभौर बाघ अभयारण्य है जयपुर, राजस्थान में। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य है बेलगाम, कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क है मैसूर, कर्नाटक में। गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान है जूनागढ़, गुजरात में। और नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य है अहमदाबाद, गुजरात में। हजारीबाग नेशनल पार्क है हजारीबाग, झारखंड में। नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। मधुमलई अभयारण्य है नीलगिरी, तमिलनाडु में। और पेरियार अभयारण्य है इदुक्की, केरल में। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य है मयूरभंज, उड़ीसा में। और गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है केंद्रपाड़ा, उड़ीसा में। अगला है विक्रमशिला गांगे डोल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर, बिहार में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है पलक्कड़, केरल में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों, इसमें जो स्टार मार्क है वे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सूची सूची में शामिल हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये विश्व विरासत में शामिल है, जोरहाट असम में है। मानस बाघ अभयारण्य है बारपेटा, असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान में है। और सुंदरबन बाघ अभयारण्य है 24 परगना, पश्चिम बंगाल में। ये जो है विश्व धरोहर स्थल में है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनकी गिनती होती है। अब आते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 18 भारत के बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना की है। इनमें से 11 यूनेस्को MAB सूची पर आधारित विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा है। तो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल है वो है मन्नार की खाड़ी। इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत यानी तमिलनाडु के जिला राज्य भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा है, जो कि तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है ये मन्नार की खाड़ी। दूसरा है सुंदरबन, ये 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के डेल्टा का हिस्सा है। तीसरा है नंदा देवी, नंदा देवी है 5,860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले उत्तराखंड के इसमें आते हैं। ये पश्चिम हिमालय का हिस्सा होता है। और अगला है नीलगिरी, ये 5,520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वायनाड, नागहरोल, बांदीपुर और मधुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट घाटी और सुरवनी हिल्स का हिस्सा है। ये भी पश्चिम घाट में आता है।
नीलगिरी। अगला है पंचमढ़ी, ये 4926.28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों का हिस्सा है और इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क गुजरात राजपूताना। अगला है सिमलीपाल। सिमलीपाल है 4374 वर्ग किलोमीटर में फैला, मयूरभंज जिले में है उड़ीसा के, और यह डेक्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। और नौकरेक, ये 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गारो हिल्स का हिस्सा है मेघालय का, और जो कि पूर्वी हिमालय में आता है। और अचानक मार अमरकंटक में ये है 3835.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आता है इसका। और निकोबार द्वीप समूह, ये हिंद महासागर में आता है। और अगस्त मालाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु में। और 11वां है खांग चेंजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में पड़ता है, 2931.12 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें नोट करने वाली बात है 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को सूची में नहीं है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। जो हमने बात की इन 11 की, ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल है, लेकिन जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है ये सूची में नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत में वन आवरण की। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का आवरण है 21.34%। 21.34% में भारत के कुल वन क्षेत्र फैला हुआ है। और भारत में वन के अंतर्गत क्षेत्र है, यानी वर्ग किलोमीटर में अगर बात करें तो 7,01,673 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है भारत का। अपने भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण के उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, यानी उसके पूरे क्षेत्र का प्रतिशत लगाया जाए मिजोरम का, तो 88.93% एरिया में उसके वन फैला हुआ है। और अपने भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण के उच्चतम प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये तो था राज्य मिजोरम। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, अपने पूरे एरिया का 84.56% में इसके वन क्षेत्र फैला हुआ है। वन क्षेत्र के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य, अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, 77,462 वर्ग किलोमीटर में इसके वन क्षेत्र फैला हुआ है। और वन क्षेत्र के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर एरिया वाइज बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में 6,751 वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है वन क्षेत्र। और अपने भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण के सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब, केवल 3.52% में इसके वन है। और वन क्षेत्र के तहत सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में बात करेंगे, हरियाणा में है केवल 1,584 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र। और वन का प्रकार जो कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, दोस्तों ये नोट करने वाला पॉइंट है, तो वो है उष्णकटिबंधीय सूखा पर्णपाती वन। ये सबसे बड़ा वन टाइप है भारत के अंदर, उष्णकटिबंधीय सूखा पर्णपाती वन, जो कि 41.87% में पाया जाता है। दोस्तों उपरोक्त डेटा 4 दिसंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर है। तो दोस्तों इसमें हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जो कि किसी भी एग्जाम में ज्यादातर पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।